हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। इस बार की जो रीडिंग है इज़ बेस्ड ऑन सितंबर मंथ प्रेडिक्शन। हाउ विल बी योर लव लाइफ, हाउ विल बी योर करियर, मनी, फाइनेंस, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। ओके। और मैं ये इंट्रोडक्शन अपनी रीडिंग के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे पता है ओके, वेरी बिग अवेकनिंग, मेजर अवेकनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग एंड आई विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप रेजोनेट करते हैं, आप वेलकम करना चाहते हैं इस एनर्जी को अपनी लाइफ में, क्योंकि यूनिवर्स भी तभी काम करती है जब आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो। तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए। ओके, आई क्लेम दिस एनर्जी। और इस बार मैंने 2 पाइल रखा है। चूज़ बिटवीन पाइल 1 एंड पाइल 2। और इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है तो आप देखिए कि आपकी आंखें कैसे देख रही हैं, क्योंकि हमारे 5 सेंस डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, वो आपको सही गाइडेंस देंगे फॉर श्योर। ओके, मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आने वाला सितंबर मंथ, ये सितंबर मंथ नॉट आने वाला, कैसा रहेगा आपके लिए, क्या क्या लेकर आएगा। फर्स्ट 15 डेज एंड द सेकेंड 15 डेज हम देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं, आप उसे वेलकम करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आई क्लेम दिस एनर्जी, आई वेलकम दिस एनर्जी। ओके, आपका आने वाला 15 डेज कैसा होगा। ओके ओके ओके। वाओ, एम्प्रेस। बहुत धमाकेदार स्टार्ट है। एस ऑफ वैंस, 8 ऑफ वैंस, वाह, एस ऑफ वैंस, 8 ऑफ वैंस, गुड। पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 6 ऑफ कप। ओके, देखो सबसे पहले तो ये 15 डेज एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है, राइट। रिगार्डिंग आपको जैसे कर्म के फल मिलने वाले हैं, ठीक है। और मुझे ये कर्म के फल काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो मुझे सबसे पहले इंडिकेशन ये मिला 15 डेज़ के अंदर आप अगर किसी भी चीज़ में, लव लाइफ में, करियर में, हेल्थ में, पैसे को लेकर आप सोच रहे थे कि कहाँ से आएगा, क्या होगा, टाइम आपके फेवर में है। अगर आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, अगर आप सेपरेटेड हो, तो सून 15 डेज़ के अंदर आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आप लोग के बीच में सब कुछ शॉर्टेड हो जाएगा और फिर आप एक हो जाओगे। अगर कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी देखोगे कि आपके पार्टनर और आपके थर्ड पार्टी के बीच में अनबन होना शुरू हो जाएगी। ओके, और वो आपकी तरफ मूव ऑन करेंगे। सेकेंड थिंग, मुझे करियर में अगर आप किसी जॉब की तलाश में हो, जॉब आपको मिलने वाली है, आपको रैंडमली ये जॉब मिलेगी किसी पर्सन के थ्रू। ओके, तो अगर आपको कोई अप्रोच करता है या कोई कुछ ऑफर करता है, प्लीज़ उसे ले लीजिएगा। डोंट इग्नोर दैट। मनी स्टेबल है, मनी बाय लक आएगा। ओके, दिस इज़ नॉट योर थिंग, दिस इज़ बाय लक। तो मनी आपको बाय लक मिलेगा, रैंडमली मिल जाएगी, बट श्योर मनी इज़ कमिंग इफ़ यू नीड मनी। ओके, like whatever you were praying, okay, the thing is, I don't know, this gave me a vibration of God. Okay, whatever you were praying, आप wish कर रहे थे कि ईश्वर ये स्टकनेस है या ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व कर दीजिए। ओके, द प्रेयर हैज़ बीन आंसर्ड within 15 days. Your problem will get sorted. And the empress also represent, okay, if you are a married female, okay, and you want, or male, okay, if you want to have a baby, okay, this will be the best time to conceive. Okay, you will have, or also you will have a good news. A good news is coming. Okay, regarding money, career, I told you, okay, ये दोनों double clarify कर रहा है। Okay, this is a good news and this is luck. तो आपको जो भी मिलेगा लक के भरोसे है। आपके कर्म और लक का काम करते हैं जब आपके कर्म अच्छे होते हैं। ओके, देखो मुझे यहाँ पर ना, जैसे बहुत सारी आप मुझे फेमिनिन एनर्जी का ज़्यादा महसूस हुआ। अगर आप फीमेल हो, आप जैसे मुझे पता नहीं, आप स्ट्रगलिंग दिख रहा है ज़्यादातर रिलेशनशिप में। आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है रिलेशनशिप में। सब कुछ अच्छा होते होते ख़राब हो जाता है, फिर अच्छा होता है, फिर ख़राब हो जाता है। बस आप जानते हो कि बस एक सुकून से ये स्टेबल हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, और आपको अप एंड डाउन नहीं चाहिए, ठीक है। तो हियर यू विल लर्न अ लेसन। ओके, बी माइंडफुल। आई एम नॉट टेलिंग कि आपके रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा, मगर आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा कि अब आप स्टेबल हो जाओगे। आप उनके पीछे भागना बंद कर दोगे। आप अपने पावर में, जैसे ये देखो, ये जो वैंस है ना, ये इसके अंदर समा रहा है। वैसे जो बाहर आपको एक्सपेक्टेशन थी ना, वो एक्सपेक्टेशन आपको अपने आप से है। आपके अंदर ये परिवर्तन आएगा, अपने आप आएगा, आप चाहो या मत चाहो। कि दिस इज़ नॉट डिनाइबल, दिस इज़ डेस्टिन्ड। आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आएगा। आप अकेले में खुश रहने, आपको पसंद आएगा अकेला रहना, आप खुश रहने लगोगे। आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद आएगा। और पता है इसकी वजह से क्या होगा,
people will start chasing you, they will start talking about you to others. I also see proposal coming, okay, मे बी अगर आप किसी क्रश के बारे में देख रहे हो, आपको सून विदिन 15 डेज आपको प्रपोजल मिलेगा। मुझे देखो ओवरऑल शॉर्टेड दिख रहा है ये 15 टाइम, ओके, जैसे 15 दिन मनी वाइज भी शॉर्टेड है, रिलेशनशिप वाइज भी शॉर्टेड है, क्योंकि मुझे यहाँ आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, लॉट्स ऑफ फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर है, आपकी एनर्जी चेंज हो रही है। जैसे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपने आप आपको अपने आप मन करेगा कि अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आप वेट करते थे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ अपने आप पार्टनर के, आपके हस्बैंड के, कि वो आएंगे, तुम लोग साथ में खाएंगे, बट यू विल ईट द मोमेंट यू विल फील हंग्री, यू विल ईट, यू डोंट केयर। और पता है इस ये करने से क्या होगा, आपके हस्बैंड ना नोटिस करने लगेंगे, अच्छा ये मेरा वेट करती थी अब नहीं कर रही है, ओके, वो क्रीविंग आपके रिगार्डिंग उनके मन में आएगी, लाइक यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड पीपल विल थिंक व्हाट हैड हैपेंड टू हर, ओके, वो कैसे बदल गई, ओके, वो मेरे पीछे थी, अब मुझे वो भाव ही नहीं दे रही। दिस क्यूरोसिटी यू आर गोइंग टू फील, मेक देम फील। देखो मुझे यहाँ पर एंसेस्ट्रल भी दिखाई दे रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे पितरों का आशीर्वाद नज़र आ रहा है, ओके, आई होप ये पितृपक्ष आने वाला है, ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ यू विल लॉट्स ऑफ रिचुअल्स, आपके घर में रिचुअल्स होंगे जिसके परिणाम हेतु आपको उनका बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। एंसेस्ट्रल्स का ये भी मतलब है ना कि ख़ानदानी ज़मीन मिलना, आपको कुछ खानदानी जेवर हो, पैसे हो, धन हो, या समथिंग रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, आपको वो मिलने वाला है, या तो आपके फादर के या आपके उस उनके नाम पे वो ज़मीन हो जाएगी, आप बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। सो इट्स अ गुड न्यूज़। और ये इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपके माता पिता उसके हकदार है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हुए हैं आपसे, आपकी फैमिली से, वो रिचुअल से। थोड़े अपने ज़बान पे कंट्रोल रखिएगा, ओके। मुझे लग रहा है जैसे आप अब जहर ही उगलोगे, ओके, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करना शुरू किए हो, आप सेल्फ लव में, आपको दुनिया से मतलब नहीं, ओके, दुनिया जाए भाड़ में, दिस काइंड ऑफ सिचुएशन में आप रहोगे, तो कोशिश करना कि थोड़े से विनम्र रहो, मीठी बोलो, आप थोड़े जहर उगलोगे इस टाइम ज़्यादा, क्योंकि आपको लोगों से मतलब नहीं होगी। चलो अब एक ये ओवरऑल था कि क्या होने वाला है, अब एक लव लाइफ में देखते हैं, ओके, डिटेल में कि लव लाइफ में आपके लाइफ में क्या आने वाला है, ओके। कम्युनिकेशन, व्हाट आई सेड, डिस्टेंस से कम्युनिकेशन आ रहा है, और आप क्या कर रहे हो, अरे बाबा सेम चीज़ क्लैरिफाई हो गया, आप क्या कर रहे हो, अब आप मूव ऑन कर रहे हो, लाइक आपको मिल गया है, बहुत प्यार है, आपका पार्टनर भी वापस आ गया, लाइक आपको जो चाहिए था, करियर वापस आ गया, आपको जॉब मिल गया, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपका फैमिली सही हो गया, लाइक जो भी आप चाह रहे थे वो हो गया, बट अब आपको वो नहीं चाहिए, अब आप मूव ऑन कर रहे हैं कि ठीक है चलो बहुत झेल लिए, बहुत भाग लिए, अब अपने आप से प्यार करना है। देखो मोह माया ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, सिंपल मैं कहूँ, और जितना ज़्यादा आपका ये मोह माया ख़त्म होगा ना, उतना ही ज़्यादा पैसा और अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी बढ़ते जाएगा। ओके, राइट दिस इन योर डायरी, ओके, दिस इज़ वेरी पर्सनल। जितना ज़्यादा आप मोह माया, आपका अटैचमेंट ख़त्म होगा, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो, करियर हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, लुक हो, आप उतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाओगे। मुझे देखो यहाँ पर भी सोचता हुआ दिखाई दे रहा है ना, जैसे इसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, इसके पास सब कुछ है, बट स्टिल वो खोज रहा है कि मैं कहाँ हूँ, मैं खो गया हूँ। आप जैसे खो गए हो, जो आप हो, जो ट्रू सेल्फ है आपका, वो खो गया है। आप अपने आप को अब डिस्कवर कर रहे हो, कह रही, फॉर एग्जाम्पल यू हैव बॉयफ्रेंड, वो तो आपको प्यार भी करता है, राइट, बट नाउ यू आर थिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल आई लव आइसक्रीम, ओके, एंड इट्स बीइंग सिंस लॉन्ग, मैंने आइसक्रीम नहीं खाया, यू विल थिंक अरे मैं कहाँ हूँ, मेरा वो मस्ती करना क्या हो गया, मैं ऐसे बोलती थी, वो कहाँ चला गया। जैसे मान लो आपकी रिलेशनशिप में कुछ लोगों के लिए है कि वो आपके पार्टनर बहुत टॉक्सिक हो गए, आपकी छोटी छोटी बचकाना बात का भी तमाशा बना देते हैं। नाउ वो वापस आ गए, वो सॉरी बोल रहे हैं, बट पता है आपके मन में क्या चलेगा कि अरे वो मैं कहाँ चली गई, मैं मस्ती करती थी, मैं बेधड़क बोलती थी, मैं लोगों से बात करती थी, मैं ऐसा करती थी, मैं वैसा करती थी, वेयर इज़ मी, आई हैव एवरीथिंग बट वेयर इज़ मी, आई एम लॉस्ट। आप ये सोचोगे, जैसे वो आएंगे और आपको हैप्पी है, ठीक है रहो टाइप, बट यू आर योर ओन फोकस। ओके, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, देखो मैंने एक वीडियो लाया था अराउंड अबाउट दुर्गा माँ, ओके, शी केम एंड शी गाइडेड ऑल थ्रू द जर्नी एंड फॉर सम, ओके, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ गिविंग मी द वाइब ऑफ दैट रीडिंग, प्लीज़ गो अहेड एंड चेक दैट video. I will be sharing link in my description box and pin comment, please do and check. This is a major transformation you are going, okay, you will go, और ये होगा around नवरात्रि के आसपास, and the energies are same around 15 days, okay, a major change, major करियर में, करियर स्टेबल है बॉस, अरे वाह,
मेजर आर्काना, जस्टिस के साथ द हाई प्रिस्टेस। आप अनबीटेबल हो। देखो यहाँ पर मुझे जो समझ में आया, ओवरऑल आपके पास सब कुछ है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि जॉब मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये होगा वो होगा, अरे सब होगा, जो सोच रहे हो वो होगा। बट पता है क्या, अभी सब होगा और आपको नहीं चाहिए। आप अपने आप को इस बार खोज रहे हो, आप अपने आप को खोज रहे हो बेब। टेम्परेंस, यू आर बैलेंसिंग योर इमोशन, व्हाट आई सेड, आप अपने आप को चेस कर रहे हो। माय गॉड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। क्योंकि आप अकेले आए और आप अकेले जाओगे, सारा रिश्ता, सारा पैसा, सारा करियर, सारा सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। और आज भी जब आप मजबूर होते हो, आप अकेले होते हो ना, कोई नहीं होता आपके पीठ पे, चाहे वो कोई भी हो, आप अकेले फेस करते हो। एंड दिस इज़ यू, ओके। यू आर गोइंग टू डिस्कवर योर सेल्फ। आप हो, आप सब कुछ देख रहे हो, आप कमाओगे, आप सब कुछ करोगे, बट आप अटैच नहीं रहोगे। अब आप डिटैच करोगे सब कुछ से और आप अपने आप से जुड़ोगे। Lots of cards and same messages repeating on a same mode. The lover. देखो ये जो हुआ है ना, ये आपके लाइफ में इसलिए आया है कि आप अपने आप को पहचानो, क्योंकि ये आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आप बहुत सालों से दिए जा रहे हो, अब टाइम है आपको लेने का। और ये कब होगा, जब तक आपके अंदर डिटैचमेंट नहीं आएगा ना, आप किसी को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि वो इंसान आपके लिए सही है, गलत है, उसका आपके जीवन में क्या योगदान है, क्या वो आपको परेशान कर रहा है या आपका साथ दे रहा है। उसके पहले आपको सबसे थोड़ा दूर होकर ऐसे ऑब्जर्व मोड पे जाना पड़ेगा बैठने के लिए, कि जब आप अपने आप को खो देते हो, आप अपने आप को सबसे डिटैच कर लेते हो, कौन है वो लोग जो आपके पास आएंगे, जो आपको मैटर करते हैं। ये नहीं कि आज नहीं मिल रहे तो कल। कौन आपको बार बार ढूंढ रहा है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कौन ढूंढ रहा है, कौन आ रहा है आपसे पूछने के लिए, ये तुम बदल गए हो, तुम क्या फील कर रहे हो, ये आपका जर्नी है, ओके। द लवर, मुझे यही नज़र आ रहा है, ओके। यू विल बी लविंग योर सेल्फ एंड डिवाइन, ओके। आप डिवाइन से एक्सट्रीमली कनेक्टेड हो जाओगे। हैंगमैन, आप स्टक हो। देखो बेसिकली दिस कार्ड रिप्रेजेंट कि आप स्टक हो प्रेजेंट है, बट आपको गाइडेंस आ रहा है कि आप स्टक हो जाओ थोड़ी देर के लिए, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, एक चेयर लो और बैठ जाओ और देखो कि कौन ढूंढने आ रहा है आपको। आप इतना साल दिए हो, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बॉयफ्रेंड है, हर कोई है, आपके कलीग्स हैं, सब कुछ है, आपने सब कुछ करा। आप चेक करो कि कौन है आपके साथ। आफ्टर दिस यू विल गो थ्रू वेरी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बहुत सच पता चलेगा। गुड न्यूज़ है, लक है, सब कुछ है, ओके। सेम है यार, 15 डेज बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, ओके। नेक्स्ट 15 डेज देखते हैं आपके लिए क्या होने वाला है। आई एम हैप्पी, ओके, आई एम हैप्पी। दिस इज़ यू आर चेंजिंग। आप इंटरनली चेंज कर रहे हो अपने आप को। जो चीज़ आपको पसंद था, आपका खाना पीना, रहना रुकना, आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा। सोच एनर्जी, अकेलापन, तन्हापन, ओके। आपको सच पता चलेगा। माय गॉड, देखो 15 डेज में आपके मन में आएगा कि सब कुछ है, ओके, बट आई एम स्टिल लॉस्ट, ओके, मेरे पास कौन है, ओके। आप ब्रेक लोगे सबसे, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे, ओके। आप उसके बाद पता है आप क्या नोटिस करोगे, आप तन्हा रहोगे। यू विल बी इन अ रिलैक्स मोड, जहाँ पर आपको सिर्फ अपने आप से उम्मीद है, आपको किसी से उम्मीद नहीं है। आप उस मोड पे चले जाओगे जहाँ पे एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएगा। आप अपने आप इन्वेस्ट करोगे। यू विल बी हैप्पी, ओके। वेदर आप मूवी देख रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, आप अपने आप को संवार रहे हो, आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, आप अपने लिए करोगे। आप अच्छा खाना बना रहे हो, आप अपने लिए करोगे। हाँ, हो सकता है कि आपके हस्बैंड खाएं, बट वो खाना आपका फेवरेट होगा, आप अपने लिए बना रहे हो, आप किसी के लिए कुक नहीं कर रहे हो। यू विल बी इन दैट मोड, ओके। उसके बाद क्या होगा, आप घूमना फिरना, जैसे देखो ये सारे इमोशंस है ना, इसका गिरा हुआ और ये पीठ करके खड़ी है कि बस बहुत दुनियादारी कर लिया, अब देखने का समय है ना कि मेरे लिए कौन खड़ा है, मेरे पास कौन आ रहा है, ओके। जब आप वेट करोगे लोगों का, ओके, आप वेट करोगे, ऑब्वियसली आपको सच पता चलेगा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है और आपका दिल टूटेगा। आपको सच पता चलेगा कि मैंने इतना साल ये आदमी को ये के लिए ये सब कुछ किया, मुझे क्या मिला, या मैंने इसके लिए ये सब कुछ किया, मुझे क्या मिला, ओके। वेदर यू आर मेल और फीमेल, आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। आई एम फीमेल सो आई प्रीफर यूजिंग, ओके, ऑपोजिट सेक्स। सो तो जैसे आपको सच पता चलेगा और आप कंप्लीटली डिटैच हो जाओगे, ओके। आप जैसे इसको देखो, ये एक फॉरेस्ट है, इसके पास पेंटिकल्स है, इसके पास इसके पास खाना है, इसके पास पैसा है, इसके पास सुकून है, इसके पास शांति है, और ये अकेले है। आप आप ये कम्प्लीटली डिटैच हो गया है। ये रहो या मत रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या है, 10 ऑफ कप्स। जैसे ही आप इस मोड में आओगे, जीवन में आपको जो लोग थे जो आपको तंग कर रहे थे, आपको यूज़ कर रहे थे ना, वो सब आपके ऊपर आके गिर जाएंगे। आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। उनके मन में परिवर्तन रहेगी, ये थी तो मेरे साथ ऐसा होता था, ये था तो मेरे साथ ऐसा होता था, मैं प्रोग्रेस करी थी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। और तब आएगी परमानेंट रियूनियन, तब आएगी मैरिज, तब आएगी
परमानेंट, अगर आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे थे, लाइक जो जॉब आपको चाहिए था, ड्रीम जॉब, यू विल गेट सून। हेल्थ है, हेल्थ अच्छा होने वाला है। लाइक देखो, सिंपल है कि पहले आपके अंदर परिवर्तन आएगा। फर्स्ट स्टेज में आपके पास शुरू से एंड तक सब कुछ है। फर्स्ट स्टेप में आप डिटैच करोगे मन से कि यार सब कुछ है बट मैं नहीं हूँ, कि फिर यू विल वेट कि अच्छा ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सबसे साइड करके देखती हूँ मुझे कौन खोने आता है, कौन ढूंढने आता है, मुझे कौन याद कर रहा है, मुझे कौन मिस कर रहा है, मुझे कौन समझ पा रहा है। एंड यू विल थिंक कि दुनिया में कोई नहीं है। एंड नाउ यू विल एक्सेप्ट दिस कि ठीक है, आई एम देयर फॉर मी। जब आप ये काम करोगे ना, जो भी लोग थे, आप एक तरफ में आपको इन लोगों का होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दूसरी तरफ यूनिवर्स सबको आपके सामने ला के पटक देंगे। 10 ऑफ वैंड्स, मुझे आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यू विल अट्रैक्ट ह्यूज नंबर ऑफ पीपल टुवर्ड्स यू। इफ यू नॉट मैरिड, यू विल गेट लॉट्स ऑफ प्रपोजल टू। ओके, एक लास्ट मैसेज लेते हैं, ठीक है, डिवाइन का मैसेज लेते हैं। ओके, और प्लीज़ आई इंसिस्ट जाके वो एक माँ दुर्गा का चैनलाइज मैसेज है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। लिमिटलेस, देखो, द मोमेंट यू विल बी लिमिटलेस, आप एक्सपेक्टेशन खत्म कर दोगे, आप अपने में समट जाओगे, यू विल बी लिमिटलेस, यू विल अट्रैक्ट एवरीथिंग वॉट एवर यू नीड। यू वॉन्ट मनी, you will have money, like a lot of money. If you want relationship to be stable, your relationship will be stable. The problem is you don't have to be connected, you have to detach from everything. Good. And receiving, you will detach, you will become limitless, and what will happen then, you will receive. Okay, please कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी, ओके, एंड आई एम रेडी टू वेलकम दिस एनर्जी। ओके, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आया है, प्लीज़ दिल खोल के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही रोज़ आपके लिए एक गाइडेंस लेकर आ सकूँ। और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और ईश्वर का नाम लेते रहिए। बाय। हाई पाइल 2, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपका सितंबर का मंथ कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, और डिटेल देखेंगे। ओके, और पहले देखेंगे फर्स्ट 15 डेज़ एंड सेकेंड 15 डेज़। ओके, चलिए देखते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, या आपकी एनर्जी आप इनवाइट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लिखिएगा कमेंट में, आई क्लेम दिस एनर्जी। ओके, जब आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आप रिस्पेक्टफुल होंगे, यूनिवर्स और स्पीड आपके साथ काम करेंगे। ओके, ओहो, दिल टूटा हुआ है। अरे बाबा, आपकी तो सारी कार्ड सेम निकल के आ रहे हैं फर्स्ट वाली रीडिंग से। दिल टूटा हुआ है, मैंने बोला दिल टूटा हुआ है भाई, किसी ने दिल तोड़ा है, चिंता मत करो, वही आ रहा है माफ़ी मांगने। सबसे पहला चीज़, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको पता है फर्स्ट फाइल में भी व्हील ऑफ फॉर्चून वाज अ मेन कार्ड, एंड आपके में भी यही आया है। ये देखो, ये जो टाइम है ना, मैं समझ गई, कलेक्टिव सेम है, थोड़ी मोड़ी आगे पीछे है, कलेक्टिव सेम। ओके, आपकी, मैंने पिछले वाले को भी सजेस्ट किया था। ओके, यू गो एंड वॉच माय वीडियो, ओके, जिसमें मैंने माँ दुर्गा को चैनल करा है। ओके, गो एंड वॉच दैट। ओके, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन यू आर कमिंग, और आपको वहाँ से एडवाइस मिलेगी फॉर श्योर। ओके, गो एंड वॉच। और इधर आई विल बी लिंकिंग इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड माई कमेंट सेक्शन, आई विल पिन इट। ओके, वॉच दैट ऑल्सो। हो, सबसे पहले तो मुझे दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत हर्ट हो ऑब्वियसली, और जिसने हर्ट किया है वो भाग के आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए। लक है, क्योंकि डिवाइन आपके फेवर में काम कर रही है। ओके, जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टैप किया, या तो आपके फैमिली में है, या आपके फ्रेंड्स हैं, या आपके पीठ पीछे आपको मजाक उड़ाया है, या आपको धोखा दिया, आपको चीटिंग किया है, आपके बारे में बड़ा भोला बोला है, अब वो लोग के ऊपर करवाने वाला है। आप देखोगे परेशान हो जाएंगे लोग जो लोग आपके ऊपर हंस रहे थे, आप देखोगे कि समाव ऐसा कुछ होगा उनके लाइफ में कि वो डिफेम हो जाएंगे, उनका मजाक उड़ने लगे, उनके बारे में लोग खराब बात बोलने लगेंगे, उनका बेइज्जती होना इनकी। मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया है, ओके, नाउ योर पार्टनर विल बी फेसिंग सेम, उनके साथ भी चीटिंग होगा। अगर उन्होंने आपको ऐसा अपशब्द करा है, कहा है, या आपका दिल तोड़ा है, या आपको कुछ ऐसे बुरी भली बातें कही हैं, दिस योर पार्टनर गोना बी रिग्रेटिंग, और इन्हें इनका कर्मा मिल गया। आपको पता है या नहीं है, इनके साथ बुरा हो चुका है, ये इनको पता चल गया है कि ये आपके साथ गलत किया, और ये इस वजह से इनके साथ ये बुरा चीज़ हुआ है।
या तो ये इस करियर में स्टक है, या पैसे को लेकर झेल रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपका दिल तोड़े, उनका लाइफ स्टक हो गया। दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, लाइफ स्टक है, कंप्लीट स्टकनेस। मैंने क्या कहा, पैसे का कमी है, बहुत बर्डन है, फैमिली का बोझ का, सब चीज़ का बोझ है उनके ऊपर। पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, फाइनेंस सही नहीं है, बिजनेस है तो बिजनेस नहीं चल रहा, जस्ट इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको तकलीफ दिया था, या ये बहुत झूठ बोलते हैं, ये चीट करते हैं। ये पार्टनर इज टॉक्सिक समहाउ, टॉक्सिक नॉट इन द सेंस कि वो आपके साथ ही, इनका नेचर ही है, ये सबको चीट करते हैं, वो अपने दोस्तों को भी धोखा देते हैं, उनसे भी झूठ बोलते हैं। वाह, विद द हायरोफेंट, मुझे ये क्लैरिफाई करना है, द एम्परर, ऑल मेजर आर्काना, माय गॉड, विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आपकी एनर्जी लगभग सेम है, ओके, ऑल्सो गो एंड सी पाइल 1। आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास में, आपको देखो सबसे पहले तो करियर को लेके बात करते हैं। अगर आप करियर में किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, नौकरी का वेट कर रहे थे, आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आपको मिल जाएगा, इस महीने आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आप बोनस का वेट कर रहे हो, पैसे इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हो, वो भी हो जाएगा। अगर आप बिजनेस में स्टक हो, बिजनेस भी लाइक ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एग्जाम में हो, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आपका पार्टनर आ जाएगा। अगर आप किसी क्रश के बारे में पूछ रहे हो, आपका क्रश आपके लिए प्रपोजल लेकर आएगा, ये फॉर श्योर होगा, क्योंकि लक आपके साइड में है, ठीक है। और ये इसलिए होगा क्योंकि पूर्व में आपके साथ में, पास्ट में आपके साथ गलत हुआ है, और आपके साथ जस्टिस होने वाला है बाय द डिवाइन, ठीक है। आप लोग आएंगे, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। मैंने क्या कहा, क्योंकि बहुत लोगों को उनका कर्म भी मिलेगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर आप बहुत इनोसेंट चाइल्ड लाइक पीपल दिख रहे हो, बहुत इनोसेंट हो आप, और आपका दिल तोड़ने का कीमत उन्हें चुकाना पड़ेगा, विच इज़ फाइनेंशियल वो क्राइसिस, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर श्योर है, या फिर कुछ डिफेम होगा, कुछ ऐसा होगा, यू नो, उनका मैं क्या कहूँ, उन्हें बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, ठीक है। नाउ दिस इज़ डिवाइन, ओके, फॉर यू विथ द एम्परर, ओके। आप क्या करोगे जब ये सब चीज़ हो रहा होगा ना, आपका दिल इतना टूट गया है ना कि अब आप इस सिचुएशन को छोड़कर मूव ऑन करना चाहोगे। अगर आप जॉब के पीछे भाग रहे थे, आप अपने पार्टनर के पीछे, अगर इस बार आपका मन होगा कि भाग भाग के आप थक गए हो, अब नहीं भागना आपको। अब आपको अपना एक एम्पायर बिल्ड करना है, विच इज़ यू। लोग आपके पीछे भागे, लोग आपसे पूछें, आपको नहीं भागना आप किसी के पीछे। दिस इज़ योर सेल्फ रियलाइजेशन। उसके बाद पता है आप इस पोजीशन पे आओगे, विल बी द एम्परर। एम्परर क्या होता है, मैच्योर, समझदार, पावरफुल, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, पैसा इसके पास धाकड़ होता है, करियर शॉर्टेड है, इसे चिंता नहीं करना है, ही इज़ द एम्परर। लोगों को इसकी ज़रूरत है, इसको लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप इस पोजीशन पे आओगे, कब कैसे आओगे, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो, कनेक्ट विद डिवाइन, डिवाइन आपको गाइड करेगी। स्पिरिचुअलिटी से करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको बस 2 घंटा 3 घंटा पूजा करना है। अरे 10 मिनट अगर सोने गए हो, आराम से बैठो मेडिटेटिव स्टेट में, और बहुत बोल लिए, भगवान ये दीजिए, भगवान वो दीजिए, भगवान ये दीजिए। अब आप ये बोलो कि ईश्वर मैं तैयार हूँ आपके आदेश के लिए, आप जो कहेंगे। आप कहिए कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, एंड मेडिटेट। फर्स्ट डे आपको आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन आएगा जब आप डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाओगे, और वहाँ से वो आपको गाइड करेंगे। क्योंकि ये गाइडेंस का कार्ड मुझे वही दिख रहा है कि यू डोंट नीड गाइडेंस फ्रॉम मी, divine will guide you automatically by some text, by some message, or some tarot readings, or something will happen in your life, or self realization। आपको अचानक से मोह माया खत्म हो जाएगा, आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, ओके। जैसे एक घर है, ठीक है, आप उस घर में अंधेरे में हो, दरवाज़ा आपके सामने है, और इस बार आपने हिम्मत किया है इस अंधेरे घर को छोड़कर उस दरवाज़ा को खोल कर आप रोशनी की तरफ बढ़ोगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस अंधेरे घर में कौन है, आप इस लेवल के डिटैच हो जाओगे। Yeah, first 15 days, my God, let's see your next 15 days. Very intense energy. Wow, new beginning. Shorted है भाई यार, आपकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। उनका भी 2 ऑफ कप्स आया था, आपका भी 2 ऑफ कप्स आया। गॉड, इतना सेम कैसे हो सकता है। उनके साथ भी एस ऑफ वैंस, आप देखो एस ऑफ वैंस था, नाइट ऑफ सोर्ड्स आया था। माय गॉड, नाइट ऑफ वैंस भी है, सोर्ड्स भी है आपके साथ। माय गॉड, सेम एनर्जीज है। देयर इज अ सेलिब्रेशन कमिंग, ओके। देखो द सेकेंड वीक विल बी स्टार्टिंग, आपके पार्टनर जो थे आपको ऑब्वियसली इसी 15 डेज़ के अंदर आपके पास आ जाएंगे, बट वो आपको डिटैच होता देखेंगे, या आप करियर से किसी भी चीज़ से, ओके। मैं
लव लाइफ के बारे में ज़्यादा बोल रही हूँ। अगर आप करियर में हैं, आप जॉब के बारे में देख रहे हो, तो आप उस जिस जॉब के पीछे भाग रहे थे, जिस कलीग के पीछे भाग रहे थे, जिस मैनेजर के पीछे भाग रहे थे, अब आप उनको चेज़ करना बंद कर दोगे। अगर आप लव लाइफ में आप उनके पीछे भाग रहे थे, वो अब आपके पास आ गए, अब आप उनसे डिटैच्ड होता दिखोगे फर्स्ट 15 डेज़ में, और ये देखकर आपके पार्टनर डर जाएँगे। उनको हमेशा फ़ील होगा कि कहीं आप उनको छोड़कर आगे ना बढ़ जाओ, और ये डर उनको सरेंडर मोड में ले आएगा। वो आपको एज़ अ क्वीन या किंग ट्रीट करेंगे। और मुझे इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा था। इधर आप था कि आप बस दे रहे थे, आपको मिलेगा भी। देखो, आप अपने लाइफ में 2 चीज़ में जगल कर रहे हो, राइट? दिस इज़ यू मे बी 2 ऑप्शन हो सकता है आपके पास, 2 करियर चॉइसेस हो सकते हैं, या करियर या रिलेशनशिप चॉइस हो सकता है। देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट मैसेज फ्रॉम डिवाइन। इफ़ यू वांट सक्सेस इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट योर लाइफ टू बिकम व्हाट यू हैव थॉट, आप जैसा चाहते थे आपको वैसा ज़िंदगी चाहिए, इट्स टाइम फॉर यू टू चूज़ वन। आप दोनों जगल करोगे, आपका दोनों ख़राब हो जाएगा। Okay, this is a message, okay, and this is also a new beginning. Just second 15 days होगा, this will be a big break awakening for you, breaking awakening. यार आप जो अभी हो ना, आपका जो पर्सनालिटी अभी है ना, ये सितंबर के बाद नहीं रहेगा। आपको जो लोग पसंद है, आपको पसंद नहीं आएंगे। वो जो खाना, आपको जो कलर, आपका जो कपड़ा पसंद करने का तरीका है, वो सब चेंज हो जाएगा। आप अंदर से चेंज हो जाओगे। आप अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते थे, आप शांत हो जाओगे। आप शांत थे, आप बोलने लोगों के। अगर आप लोग कहते थे कि तुम बहुत बदतमीज़ हो, आप इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली डेवलप कर लोगे कि लोग आपकी व्हाट टू से आपकी बातों से मोहित हो जाएंगे। ओके, एंड दिस इज़ अ कन्फर्मेशन एंड या द फूल, आई एम सीइंग सेलिब्रेशन। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते थे विदाउट गेटिंग अटैच्ड। द मैसेज इज़ फॉर यू, द मेन मैसेज कि आपको कोई चीज़ से अटैच नहीं करना, आपको सब हमारे से दूर हो जाना है। आपको अनलिमिटेड चीज़ें, जो भी आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, अगर आपको बहुत पैसा चाहिए, आपको बहुत पैसा मिलेगा। लाइक यू विल बी रिच, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। आपको सक्सेस बहुत जल्दी, ऐसे चुटकी बजाते बहुत जल्दी मिलेगी। यू आर डेस्टिन्ड हनी, यू आर डेस्टिन्ड, है ना, यू आर डेस्टिन्ड। बट व्हाट टू से, यहाँ एक मैसेज देखूँ मैं, वाओ, 6 of Pentacles. Yeah, you are destined. You will get money. You will get success. You will get major success. You will get everything, whatever you wanted. Okay, you will get everything. Everything. The reason is only what you have to just get, detached out of that. Okay, the moment you will detach from everything, you will have limitless abundance in your life. Okay. Okay, what's coming? Love. Okay, what I said. The moment you will detach, humility. You will get everything. There is abundance, and this month is a bigger transformation. Okay, mark my word, you will not be the same after this end of month. Your nature will change. You're going to be changing. Your personality will change for sure. So this was your reading. If this resonated, okay, please do like and subscribe. दिल खोलकर सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे कनेक्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही गाइडेंस आप तक लेकर आ सकूँ और आपके जीवन को और भी ईजिली मैनिफेस्ट करने में, अवेकन करने में, ट्रांसफॉर्म करने में मैं मदद कर सकूँ। ओके, एंड वन मोर एडवाइस, आप पाइल 1 भी देखिए और आप मेरा वो दुर्गा मैसेज देखिए, इट वॉज चैनल। ओके, आप देखिए, आपके लिए उसमें ज़रूर मैसेजेस। ओके, एंड या प्लीज़ बी हैप्पी and be positive, feel positive, and always smile.